कभी ऐसा लगा है कि आपका खुद का माइंड ही आपके कंट्रोल में नहीं है? कभी अचानक गुस्सा आ जाता है, कभी बेवजह दाग लगने लगता है, कभी बिना रीजन टेंशन, और सबसे बड़ी बात, आपका माइंड आपको वही सोचने पर मजबूर करता है जिससे आप खुद ही दुखी हो जाते हो। लेकिन आज की इस स्टोरी में आप सीखोगे माइंड को कंट्रोल करने की 5 जबरदस्त टेक्निक्स जो हजारों साल पहले भगवान गौतम बुद्धा ने सिखाई थी। अगर आपने ये 5 तरीके समझ लिए तो आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं रहेगा, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और ध्यान से सुनना, आखिरी तरीका इतना पावरफुल है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बहुत पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन के पास सब कुछ था, घर, परिवार, दोस्त, लेकिन अंदर से वो हमेशा बेचैन रहता था। उसका माइंड कभी शांत नहीं रहता था। कभी वो अपने फ्यूचर को लेकर डरता, तो कभी पास्ट की गलतियों को याद करके दुखी हो जाता। एक दिन उसने सोचा, अगर मेरा माइंड ही मुझे परेशान कर रहा है तो मुझे अपने माइंड को समझना होगा। बस यही से उसकी जर्नी शुरू हुई। वो निकल पड़ा ज्ञान की तलाश में। कई दिनों तक भटकने के बाद वो एक शांत जंगल में पहुंचा, जहां एक महान साधु गहरी ध्यान में बैठे थे। वो थे गौतम बुद्धा। अर्जुन ने उनके सामने झुककर कहा, भगवान, मेरा माइंड हमेशा भटकता रहता है, कभी नेगेटिव थॉट्स, कभी डर। मैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करूं? बुद्धा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मन को जीतना दुनिया जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। फिर उन्होंने अर्जुन को माइंड को कंट्रोल करने के 5 पावरफुल तरीके सिखाए। बुद्धा बोले, सबसे पहला तरीका है जागरूकता। माइंड को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे ऑब्जर्व करो। अर्जुन बोला, ऑब्जर्व मतलब? बुद्धा बोले, जब गुस्सा आए तो बस नोटिस करो कि गुस्सा आ रहा है। जब डर लगे तो देखो कि डर आ रहा है। जैसे ही तुम अपने थॉट्स को देखना शुरू करोगे, उनकी पावर अपने आप कम होने लगेगी। बुद्धा बोले, दूसरा तरीका है अपनी सांस पर ध्यान देना। तुम्हारी सांस तुम्हारे माइंड का दरवाजा है। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो और अपनी सांस को फील करो। जब सांस अंदर जाए तो बस महसूस करो, जब बाहर आए तो उसे भी महसूस करो। कुछ ही मिनट में अर्जुन का माइंड शांत होने लगा। बुद्धा बोले, जब भी माइंड भटके बस अपनी सांस पर वापस आ जाना। बुद्धा बोले, तीसरा तरीका है विचारों को जाने देना। ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को पकड़ कर रखते हैं, इसी वजह से उनका माइंड परेशान रहता है। उन्होंने कहा, अपने थॉट्स को ऐसे देखो जैसे आसमां में बादल गुजर रहे हैं, आएंगे और चले जाएंगे। पहली बार अर्जुन को समझ आया कि उसके थॉट्स ही उसकी पहचान नहीं है। बुद्धा बोले, चौथा तरीका है सही थॉट्स चुनना। माइंड एक बगीचे जैसा है, अगर तुम इसमें नेगेटिव थॉट्स डालोगे तो दुख उगेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव थॉट्स डालोगे तो खुशी और शांति उगेगी। उन्होंने कहा, हर सुबह खुद से बोलो, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने माइंड का मलिक हूं। बुद्धा बोले, और अब आखिरी तरीका, सबसे पावरफुल तरीका। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। बुद्धा बोले, करुणा। जब तुम दूसरों के लिए प्यार और दया महसूस करते हो तो तुम्हारा माइंड अपने आप शांत हो जाता है। उन्होंने कहा, जब भी गुस्सा आए किसी के लिए दिल से अच्छा सोचो। अर्जुन ने पूछा, क्या सच में इससे फर्क पड़ेगा? बुद्धा मुस्कुराए, करुणा माइंड की सबसे बड़ी दवा है।
कुछ महीनों बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका माइंड उसका दुश्मन नहीं था। वो शांत था, स्थिर था और अंदर से मजबूत था। तब उसे समझ आया, माइंड को कंट्रोल करने का मतलब उसे दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। और यही बुद्धा की असली शिक्षा है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही गौतम बुद्धा की प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।